अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले मासूम ताहा की केस में जी बड़ी डेवलपमेंट सामने आए हैं। लड़कों की लोकेशन निकल आई हैं। 5 लड़कों के झूठ बेनकाब हो चुके हैं। कत्ल का गवाह पुलिस की गिरफ्त में है। स्कूल में जो ताहा के क्लास फेलोज हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी तफ्तीश शुरू की जा चुकी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये 5 लड़के जो हैं किन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। ताहा ने आखिरी वक्त अपनी माँ को कॉल क्यों नहीं की है, कातिल कौन हो सकता है। पुलिस के 3 जो रिपोर्ट्स हैं उसमें पूरी साजिश बेनकाब जो है वो होने वाली है और आप देखिए इंशाल्लाह ताला वो वक्त भी जल्दी आने वाला है जब ताहा को इंसाफ मिलेगा। मारगला ट्रेल 5 पर एक मासूम बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया जाता है और सिर्फ कातिल जानता है कि ताहा की लाश कहाँ पर है। पुलिस को मिसगाइड किया जाता है। जो सर्च ऑपरेशन जारी था उसको ताख़ीर उसमें हो जाए उसकी कोशिश की जाती है। मुख्तलिफ जगहों से पुलिस को कॉल करके गुमराह किया जाता है कि ताहा जो है वो तो इस वक्त रावलपिंडी में है, ताहा जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में। उसके मोबाइल की लोकेशन को घुमाया फिराया जाता है, रावलपिंडी स्टेडियम, उसके बाद इस्लामाबाद के इर्द गिर्द घुमाया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि भाई ताहा जो है वो ट्रेल 5 पर नहीं है, मारगला हिल्स पे नहीं है, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इर्द गिर्द जो है पागलों की तरह चक्कर काट रहा है। बार बार जब पुलिस को कॉल्स आती हैं तो पुलिस को उसी वक्त जो है चौकन्ना हो जाना चाहिए, लेकिन पुलिस जो है वो आपको पता है अपनी औलाद थोड़ी होती है कि पुलिस जो है खड़ी होती और हर चीज़ को देखती। वालिदा जो है 2 दिन तक मुसलसल वहाँ पर रहीं, कोशिश की कि मेरे बच्चे को जो है ये लोग सर्च ऑपरेशन में जिंदा मेरा बच्चा जो है वो मिल जाए, लेकिन वो बच्चा रास्ता भटका ही नहीं था। वो रास्ता बहुत अच्छे से जानता था, वो लोगों को गाइड करता था उस रास्ते पर। तो वो ट्रेल 5 का रास्ता किस तरह से भूल सकता था। उससे मोबाइल छीन के उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल बड़े शातिर थे, उनको पता था कि जो सोलर से चलता है कैमरा वहाँ पे उनके अंदर जाने की वीडियोस वगैरह जो है सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह नहीं निकली। ताहा ने अपनी कुछ वीडियोस अपलोड की थी और उसके बाद ताहा की मोबाइल में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। अब जी मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले ताहा के केस 3 रिपोर्ट्स पर जो है वो टिका हुआ है और ये 3 रिपोर्ट्स अल्लाह मैं कहती हूँ कि दुआ करें सिर्फ अल्लाह ताला से कि ये टेम्पर ना की गई हों। कितनी आराम से इस वक्त कातिल बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मामलात उनके कंट्रोल में है, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि ये 3 रिपोर्ट्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर ये केस टिका हुआ ये टेम्पर ना हो। नंबर 1 ताहा की फोरेंसिक रिपोर्ट, लड़कों की कॉल जो लोकेशन डेटा है, कॉल रिपोर्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, पुलिस बड़े सुकून से क्यों बैठी हुई है। पुलिस को तो डे 1 पर ही इस मामले को बड़े जो है वो तनकीदी अंदाज में देखना चाहिए था। क्या फ़र्क पड़ता है कौन हाजिर सर्विस का बेटा है, कौन रिटायर्ड का बेटा है। मुल्क में कानून तो सबके लिए एक जैसा है ना, बराबर है। अब अगर आप ये कहें कि जो है वो माइनर बच्चे क्राइम नहीं करते तो पूरी दुनिया में क्राइम होता है। अगर क्राइम नहीं किया गया बच्चों की जानिब से तो बच्चों को सच बताना चाहिए। बच्चे ही वहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं को बताना चाहिए 5 लड़कों को कि वहाँ पर क्या हुआ। जो कहानी जो स्टोरी वो सुना रहे हैं, पुलिस जो बता रही है वो तो कहीं से उनकी मामलात को मैच ही नहीं कर रही। वो कहते हैं हम 1 घंटा एक जगह पे एक पॉइंट पे बैठे हुए थे, ताहा वहाँ से नीचे जा रहा था, 1 घंटा हम रेस्क्यू का इंतजार करते रहे, रेंजर्स ने आके 1 घंटे बाद जो है कॉल के हमारी मदद की और ताहा उस वक्त नीचे जा रहा था। लेकिन ताहा की लाश तो ऊपर से मिली, जब वो इनके मुताबिक नीचे जा रहा था तो लाश ऊपर कैसे पहुंच गई। घसीट कर कोई तो लेकर गया होगा ना, और ये अंधे थोड़ी थे कि इनको नजर ना आया हो। अब जी इस वक्त पुलिस के पास तमाम शवाहिद सबूत और गवाह पहुंच चुके हैं। एक तरफ पुलिस लड़कों की लोकेशन चेक कर रही है, दूसरी तरफ स्कूल से क्लास फेलो टीचर्स वगैरह से जो है पूछगिछ की जा रही है। लोकेशन और टाइमिंग जब चेक होगी तो साफ पता चल जाएगा कि ताहा पॉइंट 9 तक गया था, लेकिन वापस वो फिर कभी नहीं आया। क्यों वापस नहीं आया, उसको कौन लेकर गया था। लड़के पॉइंट 6 पर 1 बजे ताहा की मौजूदगी का झूठ क्यों बोल रहे हैं, लड़के झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर ये सच में हादसा है तो फिर टेम्पर क्यों किया जा रहा है चीज़ों को। वहाँ पर ट्रेल के नंबर क्यों चेंज किए गए, किसने चेंज किए गए। जिसकी अंडर ट्रेल का सारा निज़ाम आता है उनको नहीं पता चला कि वहाँ पर जो है ताहा की फैमिली बता रही है कि नंबरिंग वगैरह चेंज हुई हुई है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ पर मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, टेम्पर किया जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि क्यों ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस बंदे का जो सबसे पहले ताहा की लाश को देखकर कहता है कि ये हादसा नहीं है, मैं भी यहाँ पे इतने अरसे से हूँ और मुझे पता है कि हादसा और कत्ल क्या होता है। उसका ट्रांसफ़र करके अगले दिन उसको गायब कर दिया जाता है। बड़ी अजीब सी बात है। अब जी जितने झूठ हैं वो बेनकाब होंगे।
यही बात फोरेंसिक रिपोर्ट में भी साबित हो जाएगी कि ताहा को 12 बजे जो है उसको 12 बजे तक कत्ल कर दिया गया था। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने मालगढ़ ट्रेल 5 के पॉइंट 8 पर जो है वो पानी जूस बेचने वाला बंदा जो है उसका बयान हासिल कर लिया। इन सब बयानात की तस्दीक के लिए जी ज़रूरी है कि 5 लड़कों के झूठ जो हैं वो पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। इतना लेट करवा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पुलिस जो है वो जान के इस केस को जो है फॉर ग्रांटेड ले रही है। हालांकि इस केस को देखना चाहिए था, पहले दिन से इस पर नजर रखनी चाहिए थी। ये ट्रेल कोई आम ट्रेल नहीं है, यहाँ पर आवाम जो है वो जाती है और हाइकिंग की जाती है, टूरिस्ट भी जाते हैं, फॉरेनर्स भी जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि एक बच्चा वहां पर कत्ल हो जाता है और पुलिस को और गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा 5 लड़कों को ट्रेल 5 से वापस लाने वाला टैक्सी ड्राइवर जो है उससे भी तफ्तीश की जा रही है। इंशाल्लाह जुलाई के एंड तक इन तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी में पुलिस जो है वो लड़कों को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस सही से काम करे, पुलिस पे किस चीज का प्रेशर है ये भी समझने की जरूरत है। ताहा के स्कूल से भी बातें भी सामने आ रही हैं कि इन 5 लड़कों की रिप्यूट कैसी है, इस हवाले से भी पुलिस अभी बात नहीं करना चाह रही, लेकिन कुछ अच्छी चीजें सामने नहीं आ रही। यही कहना था ताहा के बचपन के दोस्तों का भी। ये लड़के 2 साल पहले इसके क्लास फेलो बने थे। पता नहीं ताहा इनके चुंगल में किस तरह से जो है फंस गया। पुलिस को चाहिए कि इन लड़कों के साथ साथ स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स और टीचर से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि बहुत सारे मामला जो हैं वाकया स्कूल के लोगों को, बच्चों को मालूम होते हैं। और अगर पुलिस सही से तफ्तीश कर रही है, हम ये बार बार सवाल उठाने कि पुलिस के सही से तहकीकात कर रही है और वज़ीर आज़म को इस पर नोटिस लेना चाहिए, हर हाल में नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पर जो है हम आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। सब साहिब औलाद हैं, अल्लाह ताला सबकी औलाद को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उस माँ का सोचें जिस वक्त दर्द और तकलीफ से सिर्फ और सिर्फ नजर जमा के बैठी है, उसके बच्चे को इंसाफ मिलेगा।